अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। इस वक्त मैं आपको लेडीज़ कुर्ता कटिंग एंड स्टिचिंग दिखा रही हूँ। इसके लिए मैंने प्रिंट लॉन फैब्रिक लिए 2.5 मीटर, ये मेरा फैब्रिक है। इसका मैं आपको अभी तरीका बताऊंगी कि हम कुर्ता किस तरह से कटिंग और स्टिच करते हैं। आप देखिए, मैंने इसके लिए सबसे पहले एक साइज़ लिया है। साइज़ मैं आपको दिखा रही हूँ कि कुर्ते की कटिंग के लिए हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। सबसे पहला शोल्डर है। हमने इस कुर्ते के सबसे पहले तीरे बनाने होते हैं। उनके लिए हमें इसका शोल्डर का साइज़ लेना होता है। आमतौर पे शोल्डर का साइज़ हम 15 या 14 रखते हैं तैयार, और इसके लिए हमें 1 इंच इजाफी लेना पड़ता है। क्योंकि कुर्ते का जो तीरा होता है बिल्कुल सीधा होता है, इसमें हम आर्म होल की इजाफी कटिंग नहीं कर सकते, इसलिए तीरा नॉर्मल तीरे से थोड़ा सा 1 इंच हम कम रखते हैं। अब मैं 14 इंच कटिंग करूँगी, 15 इंच कटिंग करूँगी तो मेरा 14 इंच का ये तीरा रहेगा। और जो लोग 14 इंच का तीरा रखते हैं वो 13 इंच का तीरा रखें, यानी कि 14 इंच कटिंग करेंगे तो 13 इंच का तीरा तैयार होगा। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया, इसमें आर्म होल की कटिंग नहीं होती, क्योंकि इसलिए इसको नॉर्मल तीरे की निस्बत थोड़ा सा हम कम रखते हैं। अब मैं दिखाती हूँ कि दूसरी मेन साइज़ जो होता है, इसकी लेंथ होती है, जो हम नेक के पास से लेते हैं, जहाँ हमारी नेक ख़त्म होती है वहाँ से हम इसका साइज़ लेते हैं किसी भी कुर्ती का। आम कटिंग में भी हम इसी चीज़ को इसी तरह साइज़ लेते हैं। अब आप ये देखें, इसका मेरा 36 साइज़ है, 37 सॉरी साइज़ है, तो मैं इसको 38 लूँगी। अब आपने देखा, मैंने इसकी शोल्डर की विड्थ ली है और कुर्ती की लेंथ ले ली है। तो अब मैं इसके मुताबिक तीरा कट करूँगी। 15 इंच का तीरा कट का निशान लगाऊंगी, तो मैं ये मेरा तैयार होने के बाद 14 इंच रह जाएगा। अभी चौड़ी क्योंकि मेरी किनारी, इसको मैं थोड़ा सा कम कर रही हूँ वरना ये सिलाई में नज़र आएगी। अब मैं 15 इंच का इसका निशान लगा रही हूँ चौड़ाई का तीरे का। अब ये दोनों तीरे फ्रंट और बैक के मैं इकट्ठे एक जैसे तैयार होंगे, इसलिए मैं 2 तीरों का निशान इकट्ठा ले रही हूँ। इसका फैब्रिक मैं इकट्ठा लूँगी फ्रंट और बैक के तीरे का। अब इसकी लेंथ ले रही हूँ, जो कि मैंने 38 इंचेस लेनी है। अब ये मैंने विड्थ और लेंथ दोनों चीज़ें ले ली हैं शोल्डर की। अब इसको कट करके मैंने अलग कर लिया है। अब आप ये देखें, इसके 2 हिस्से हैं, एक फ्रंट का एक बैक का। इसको मैंने डबल फोल्ड किया हुआ है। ये दोनों तीरे हैं। अब मैं इसमें स्लीव्स का साइज़ लूँगी। कुर्ते के स्लीव्स हमेशा तिरछे या आड़े बनते हैं सॉरी। आम तौर पे कुर्तीज़ के हम स्लीव जो हैं वो सीधे कपड़े में बनाते हैं, लेकिन इसकी कुर्ते जो स्लीव्स की लेंथ है मैं 20 रखूँगी, 20 इंचेस। तो अब आप ये देख सकते हैं कि जो किनारी वाला हिस्सा है वो नीचे की साइड पर आएगा, और कुर्ते के जो नीचे से स्लीव्स होते हैं उनकी मुड़ाई नहीं होती। अब आप ये देख सकते हैं 8 इंच का मैंने ये लिया है। इसकी चौड़ाई मैंने ली है। ये एक नॉर्मल चौड़ाई है। जो दुबली पतली बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, वो 7.5 भी ले सकते हैं, 7.5। अभी मैंने स्लीव्स की चौड़ाई ले ली है और 20 इसकी लेंथ ली है। इसके भी मैंने 2 स्लीव्स के 2 हिस्से ले लिए हैं। अब आप ये देखें, ये दोनों स्लीव्स के मैंने लेंथ और विड्थ लेकर डबल कर लिया है। अब आप ये देखें, इसमें कोई कटिंग नहीं है बिल्कुल भी। कुर्ते की कटिंग बहुत सिंपल होती है, इसकी ज़्यादा कटिंग नहीं होती है। अब आप ये देखें, स्लीव भी बिल्कुल सीधे हैं, तीरे भी बिल्कुल सीधे हैं। सिर्फ शोल्डर से मैं एक हल्का सा थोड़ा सा कर दूँगी ऊपर की साइड से। उसके बाद आप ये स्लीव देखिए, मैंने ऊपर की 1 पाँव की सिलाई छोड़कर नीचे की साइड थोड़ा सा स्लीव को रखा है, बिल्कुल सीधा। फर्स्ट आप देखें, पहले तीरे, उसके बाद स्लीव, थर्ड जो है वो इसकी पैनल की बारी है। जो कलियाँ डलेंगी साइड में, 4 कलियाँ डलती हैं, 2 फ्रंट पर, 2 बैक पर। अब सबसे पहले मैं इस फैब्रिक की मैं कलियों की लेंथ लूँगी, जो मैं 1 इंच ज़्यादा ले रही हूँ, क्योंकि सिलाई होने के बाद वो इसके बराबर हो जाएगा, तीरे के बराबर। ये मैंने निशान लगा लिया। अब मुझे इसकी चौड़ाई देखनी है। कुर्ते अगरचे बहुत ज़्यादा खुले नहीं होते हैं, ये आम नॉर्मल कुर्ती के हिप का साइज़ इसका आम नॉर्मल कुर्ती वाला ही होता है। अब आप ये देखें, ये मेरे पास जो बचा हुआ फैब्रिक था, साइड से पट्टी उतरी हुई थी, उसी में से मैंने हिसाब लगा रही हूँ। अगर ये मुझे परफेक्ट लगता है तो मैं इसी में से
कलियां बनाऊंगी। ये 9 इंच चौड़ाई है डबल करने के बाद। अब मैंने इसका चेस्ट का हिसाब देखना है कि अगर मैंने हमारा 18 इंच अगर चेस्ट का वन साइड होता है, यानी 36 इंच हमारा राउंड होता है चेस्ट का, तो हम फिर 9 इंच पर इसका निशान लगाते हैं। अब आप देखिए मैं 9.5 यानी 19 इंच का हिसाब किताब से मैं इसको कटिंग कर रही हूँ। अभी मैं पहले ये पीस अलग कर लूँगी क्योंकि मुझे परफेक्ट लग रहा है अपने हिसाब से। जिन लोगों की चेस्ट 36 से 38 तक होती है उनके लिए ये साइज़ बिल्कुल परफेक्ट है। अब आप ये देखें ऊपर से मैंने तकरीबन ये 9 इंच का ये मैंने पूरा चेस्ट का साइज़ रखा है। ये अब ये पैनल कट करूँगी मैं। अब आप ये देखें इसको भी मैंने ऊपर से रखा हुआ है। अब यहाँ से मैं इसको 9.5 9 से थोड़ा सा ज़्यादा मैं इसको 9 इंच ही पूरा करूँगी क्योंकि इसमें एक आर्म पेट की जगह पर एक छोटा सा पीस भी डलता है। अब इनको बराबर इस तरह करते हैं, जो पतले हिस्से हैं उनको बैलेंस करना होता है, एक बराबर करना होता है दूसरी साइड को भी। अब आप देखें बिल्कुल शलवार की कलियों की तरह इसकी कलियाँ भी कटती हैं कुर्ते की। एक साइड पतली और एक साइड चौड़ी होती है। अब देखें मैंने किस तरह से तिरछा रखा है कि नीचे से जो एक आप देखें दोनों कलियों में एक साइड चौड़ी और एक साइड पतली है। इसको इसी तरह फोल्ड करके कटिंग करते हैं तो इस तरह हमारी 4 कलियाँ या 4 पैनल तैयार हो जाते हैं, जो कि तीरे के चारों साइड डलेंगे, 2 फ्रंट साइड पे, 2 बैक साइड पर, एक लेफ़्ट और एक राइट के हिसाब से। तो आप ये देखें ये चौड़ी वाली साइड है। जिन लोगों को ये तकरीबन जिनके 40 से 42 तक जिनका हिप साइज़ है उनके लिए ये साइज़ परफेक्ट है। इसके अलावा जिनका जो हिप साइज़ बड़ा करना चाहें उन्हें चाहिए कि पैनल की चौड़ाई ज़्यादा ले लें। मैंने 9 इंच ली है, आप 10 इंच 11 इंच भी ले सकते हैं, तो उससे ये नीचे से ज़्यादा चौड़े हो जाएंगे पैनल। वैसे आमतौर पे ये कुर्ते की जो कटिंग होती है इसमें पैनल बहुत चौड़े नहीं होते। ये मैं चौक का निशान लगाया है, चौक बनेंगे। अब आप देखें जो हमारा ये हिप का जगह है, हिप का साइज़ 23 पे आप ये देखें मैं देखूं तो ये हमारा यहाँ तक 11 इंचेस बन रहा है। तो 11 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा 44 हो जाता है। तकरीबन जिन लोगों का हिप साइज़ 44 तक है उन लोगों को ये साइज़ जो है कुर्ते का परफेक्ट रहेगा। जो दुबले पतले लोग हैं वो भी यही साइज़ रखें क्योंकि दुबले पतले लोग ये बिल्कुल फिटिंग में नहीं होते, कुर्ते लूज़ होते हैं। अब मैं जो इसके छोटे छोटे पीस 2 कटिंग करूँगी आर्म पिट के लिए। इसको हम बगल या चबकला भी कहा जाता है इसको। पुराने ज़माने में इसको जब कुर्ते ये ट्रेडिशनल लिबास है तो इसको चबकला भी कहा जाता था। ये जेंट्स में बिल्कुल चौकोर डलता है, लेडीज़ में भी अगर चाहें तो हम बिल्कुल इसको स्क्वायर शेप में डाल सकते हैं, वरना मैं आपको ये देखूँ एक कोन शेप इसकी बनाकर दिखाऊंगी। इसी को मैंने फोल्ड किया है। फोल्ड करने के बाद अब आप ये देखें अगर हम जेंट्स का बनाते हैं तो इस तरह बनाते हैं, लेडीज़ में भी हम बिल्कुल इसी तरह चौकोर भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसको ये देखें थोड़ा तिरछा करके कम रखूँगी, बहुत ज़्यादा खुला नहीं रखना चाहती। ये देखें ये थोड़ा तो मैंने ऊपर से इसकी स्लोप कम कर दी है। इस तरह से इसने एक कोन जैसी शेप ले ली है। इसको अब मैंने यहाँ पर रखा। अब ये स्लीव्स के हिसाब से मैं इसको बैलेंस करूँगी। देखिए जो कॉर्नर बाहर की साइड आया हुआ है इसको मैं सीधा कर दूँगी इस तरह से। अब आप ये देखें इसकी एक शेप बन गई है। अब ये पैनल के साथ इसी तरह से जुड़ेंगे ये छोटे छोटे 2 पीस, और उसके बाद स्लीव के साथ जुड़ेंगे, और फिर जब ये पूरे पैनल और स्लीव तैयार हो जाएंगे तो फिर ये तीरे के साथ जुड़ेंगे तीसरे मरहले में। ये कुर्ते की कटिंग मुकम्मल हो गई है। अब मैं आपको इसकी नेक की कटिंग दिखाऊंगी। उससे पहले ये स्लीव की मैं साइड की कटिंग नहीं दिखाई थी, वो भी मैं आपको करके दिखा रही हूँ। नीचे से स्लीव की हम हल्की सी कटिंग भी करते हैं, तकरीबन 1.5 इंच तक मैंने नीचे से कम रखा है स्लीव को। अब मैं नेक कटिंग दिखाती हूँ आपको इसकी।
ये तीरों का कपड़ा है, इसको मैंने डबल फोल्ड किया हुआ है। अब मैं इसको 3 इंच तक निशान लगा रही हूँ। इसकी चौड़ाई जो है नेक की मैं 6 इंच रखूँगी, इसके हाफ 3 इंच लिया है मैंने, और इसकी गहराई 1.5 इंच तक रख रही हूँ। ये फ्रंट बैक की इकट्ठी नेक कटिंग कर रही हूँ। इसके बाद मैं फ्रंट की एक दफ़ा और थोड़ी सी गहरी कटिंग करूँगी। अब देखो ऊपर से मैं इसको 4 इंच तक गहरा करूँगी। इसको नेक को, कुर्ते की नेक बहुत बड़ी नहीं होती, छोटी नेक होती है, नॉर्मल होती है। अब इसकी साइड पट्टी मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ कि इसकी साइड पट्टी भी हमने तैयार करनी है। इसके लिए मैंने एक पट्टी का साइज़ इसका ले रही हूँ, तकरीबन ये हम अंदाजे से लेते हैं 10 इंच, 12 इंच, 14 इंच हद होती है। इसकी पट्टी हम जितनी चाहे लंबी रखना चाहें। अब ये मैं एक पतली पट्टी कटिंग कर रही हूँ। ये मैं कुर्ते की जब अब मैं कटिंग करूँगी तो उसके मुताबिक मैंने एक साइड पतली पट्टी लगानी है, एक साइड चौड़ी पट्टी लगानी है। कुर्ते की जब हम पट्टी कटिंग करते हैं तो एक साइड हम पतली रखते हैं, एक साइड चौड़ी रखते हैं। जिस साइड जो कम वाली साइड है उस पर चौड़ी पट्टी लगाते हैं, जो ज़्यादा साइड होती है वो उस पर हम पतली पट्टी लगाते हैं। अब आप ये देखिए मैं फ़र्क से ये जो बटन पट्टी को कटिंग करूँगी तो आप ये देखें थोड़ा सा मैं हाफ इंचेस या इससे भी कुछ कम मैं फ़र्क रख रही हूँ। मैं तीरे में सेंटर से बिल्कुल कटिंग नहीं कर रही हूँ, थोड़ा सा साइड लिया है मैंने। लेडीज़ पट्टी की जो चौड़ी पट्टी है वो राइट साइड होती है, तो इसलिए मैंने राइट साइड कम लिए और लेफ़्ट साइड मैंने ज़्यादा ली है। अब ये देखें ये लेफ़्ट साइड है तो इस पर ये मैं पतली पट्टी लगाऊंगी। अब ये पट्टी लगाकर भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ इसमें। अब आप ये देखिए मैंने इसमें पेपर बुकरम लगा लिए तकरीबन ये 3 इंच चौड़ाई की, 3 इंच से कम 2.5 इंच चौड़ाई की है। ये पेपर बुकरम को मैंने इस तरह से डबल फोल्ड किया है और इसके एक और फोल्डिंग करने के बाद तैयार कर लिया है। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग दिखाती हूँ कि पट्टी को किस तरह से बनाते हैं। जितनी हम पट्टी रखना चाहें उतनी रख सकते हैं, लेकिन इस बात का ख्याल रखना चाहिए जब हम कुर्ते की पट्टी बनाते हैं तो एक साइड पतली एक साइड चौड़ी रखते हैं। अब ये देखिए मैंने हल्का सा तिरछा कट लिया है ताकि पट्टी को लगाते वक्त जब हम ऊपर नीचे करें तो उसमें मुश्किल पेश ना आए। ये इसमें तिरछा कट भी दिया है मैंने। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता बहुत बड़ा कट नहीं देना है, छोटा कट ही देना है, क्योंकि हमें सिर्फ जो नीचे वाली पतली पट्टी होती है उसको नीचे की साइड करना होता है। चौड़ी पट्टी है वो ऊपर की साइड ही रहेगी। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग दिखाती हूँ। इससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ जो मेरा चौड़ा वाला हिस्सा था उसमें मैं ये पतली पट्टी इस तरह से लगानी है और ये उल्टी मैंने नीचे की साइड पर लगानी है चौड़ी पट्टी, और नीचे की साइड लगाने के बाद इसको ऊपर की साइड पर पलटना है। ये मैं आपको अब पहले दिखा रही हूँ स्टिच करने से पहले, क्योंकि अक्सर स्टिच करते हुए चीज़ें उसकी अच्छी तरह से समझ नहीं आती। अब देखिए आप ये जो राइट साइड है इधर मैं पतली पट्टी लगा रही हूँ। ये मैं सीधी साइड पर लगाने के बाद उल्टी साइड पर पलटूंगी। अब आप ये देखिए सीधी साइड पर लगाइए। अब इसको अंदर की साइड पलट दूंगी। पलटने के बाद ये देखिए मैंने एक तरफ किनारी रखी है, इसलिए मुझे अंदर मोड़ने की ज़रूरत नहीं है। और पट्टी का थोड़ा सा हिस्सा मैंने बाहर की साइड भी निकाल दिया है। इसमें मैंने पेपर बुकरम नहीं लगाई है, बिल्कुल ही सिंपल तरीके से बनाई है। सिर्फ ऊपर की पट्टी में मैंने पेपर बुकरम लगाई है। एक सिलाई मैं इसमें और कर रही हूँ। ये नीचे की पट्टी तैयार हो गई है।
बहुत सिंपल तरीके से तैयार हो गई है। अब ऊपर की पट्टी भी मैं आपको दिखाती हूँ। कुर्ते की पट्टी ये बिल्कुल एक ट्रेडिशनल तरीका है। पुराने ज़माने से जिस तरह से कुर्ते की पट्टी बनाई जाती थी, मैं उसी तरीके से आपको पट्टी दिखा रही हूँ। कुर्ते की एक ख़ास बात ये कि अगरचे इसकी सिंपल कटिंग होती है, पहनकर बहुत खूबसूरत लगता है और इसमें बहुत ग्रेस होता है। कि ख़ास यूनिक बात ये है कि इसको हर साइज़, हर उम्र के लोग पहनते हैं और हर कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं कुर्ते को शौक़ से इस्तेमाल करते हैं। अब ये पट्टी भी आप ये देखिए, मैंने ऊपर की साइड रखकर आसानी से लगा ली है। अब इसका मैं नीचे से फोल्ड करके इस तरह से मैंने इसका नीचे का हिस्सा जो है वो वी शेप में बनाऊंगी और दिखा रही हूँ कि ये बहुत आसानी से बन जाता है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ये एंड पर आकर अब इसको मैं इस तरह से फोल्ड कर रही हूँ। बिल्कुल जो इसका कॉर्नर है, बिल्कुल इसको मैंने स्ट्रेट इस तरह से फोल्ड करना है। हाफ को फोल्ड किया, फिर एक दफ़ा और इसको फोल्ड किया है और करने के बाद इसको हम इस तरह से सिलाई कर देते हैं। इन पट्टी को मैंने आपको करीब से बनाते दिखाया है। इसमें बनाने में बिल्कुल मेहनत नहीं है, ना टाइम लगता है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। जब प्रैक्टिस हो जाए तो ये फ़ौरन ही जल्दी से बन जाती है। और आप देखिए बिल्कुल सेंटर में, अगर हम इसकी कटिंग जो है बिल्कुल सेंटर में कर देते हैं तो कुर्ते की पट्टी थोड़ी साइड में चली जाती है। ये बात मैं बताऊं कि इसके जो हिस्से होते हैं, जब हम कुर्ता बनाते हैं तो इसकी कटिंग जब हम करते हैं तो इसका वो हिस्सा जिस पर हम चौड़ी पट्टी लगानी है उसको हम थोड़ा सा कम रखते हैं और जिस साइड हमें पतली पट्टी लगानी है उस साइड को हम थोड़ा सा ज़्यादा करके फ़र्क से कटिंग करते हैं। अभी मैं इसके शोल्डर, फ्रंट और बैक के तीरों को आपस में इकट्ठा कर रही हूँ शोल्डर से। और ये आप देखें तमाम कुर्ते में जो सिलाई होती है वो ऊपर की साइड होती है, यानी कि अगर डबल सिलाई में हमेशा कुर्ते शुरू से सिलते आए, उनमें एक दफ़ा अंदर सिलाई की जाती थी, फिर उसको पलट के ऊपर सिलाई की जाती थी। और हम चाहें तो आप इस तरह से एक सिलाई में भी कुर्ते को तैयार कर सकते हैं। सिंगल सिलाई में कुर्ते पर लाजमी ऊपर सिलाई होती है। अब ये कुर्ते के नेक तो तैयार हो गई है तीरे के साथ। अब मैं आपको पैनल दिखाती हूँ। पैनल में ये जो छोटे छोटे पीसेस हैं इनको जोड़ना है। इनको आप बगल भी कह सकते हैं, चबकला भी कह सकते हैं, वैसे आर्म पिट की जगह पर ये लगते हैं। अब आप ये देखें जो चौड़ा हिस्सा है मैंने उस पर इसको कली को फिट कर दिया है एक ही सिलाई में। अभी दूसरी कली इसी तरह से जोड़ दूंगी मैं इसके साथ। आप ये देख सकते हैं बिल्कुल एक पतंग की तरह या ज्योमेट्रिकल शेप तैयार हो गई है। अब बस मैंने इसको यहीं तक सीना है जहाँ तक मुझे चौक रखना है। इसमें चौक भी खुलते हैं कुर्ते के अंदर। ये मैंने चौक का निशान लगाया हुआ है, वहीं तक मैं इसको सिलाई करूँगी। ये तरह से मेरी जो कली तैयार हुई है इसका एक हिस्सा फ्रंट साइड पर और एक बैक साइड पर जाएगा और उससे पहले इसको स्लीव पर जोड़ा जाएगा। इस तरह के दो हिस्से तैयार होंगे, एक राइट के लिए एक लेफ़्ट के लिए। जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो आप ये देखें ये जो है आर्म पिट का हिस्सा इस तरह से तैयार हुआ। अब ये स्लीव मैं आपको दिखा रही हूँ बिछा के। ये जो नीचे किनारी वाला हिस्सा है बिल्कुल नीचे आएगा। स्लीव जो होते हैं कुर्ते के आड़े बनते हैं। अब ये जो मैंने पैनल तैयार किया है इसके साथ बगल के साथ जोड़ने के बाद, तो ये फोल्ड होने के बाद इसकी शेप इस तरह से आएगी।
और अब आपको मैं ये दिखाती हूँ कि इसको स्लीव के साथ किस तरह से जोड़ना है। ये बिल्कुल जो पैनल है, जो कली है, इसकी सीध बिल्कुल इस तरह से सीधा आएगा। सीधा मैं आपको करके दिखा रही हूँ कि इसको बिल्कुल इसी तरह से जोड़ना है। साइड में जुड़ता है ये जो ऊपर का हिस्सा जो है ये इसका आर्म होल का, और ये नीचे उसके साथ उसी सीध में ये पैनल जुड़ेगा। ये मैं अलग से आपको बिछा के इसलिए दिखा रही हूँ कि सिलाई के वक्त इतनी ज़्यादा समझ में नहीं आती। अब जो दूसरी साइड है, ये स्लीव की दूसरी साइड जुड़ेगा। ये इसका पैनल का एक हिस्सा स्लीव की एक साइड और दूसरा दूसरी साइड जुड़ेगा फिटिंग में। ये देखें, इसकी दो साइड इस तरह से बन रही हैं कर्व शेप में। हाफ में स्लीव्स का एक हिस्सा जुड़ेगा साइड का, और दूसरी साइड दूसरा हिस्सा दूसरी साइड। अभी आप ये देखें, किनारी वाला हिस्सा नीचे की साइड है। अब मैं डायरेक्ट इसको सिलाई से एक ही सिलाई में इसको जोड़ रही हूँ, लेकिन जो दूसरा हिस्सा मैं जब इसकी सिलाई करूँगी तो मुझे दो सिलाइयों में जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा हिस्से की सिलाई जो है थोड़ी सी टिपिकल है। अब आप ये देखिए, मैं इसको स्लीव्स को जब मैं डबल करूँगी इस तरह से, तो सबसे पहले मैं इसकी स्लीव्स की साइड फिटिंग करूँगी, और साइड फिटिंग में ही इस पैनल का दूसरा हिस्सा जुड़ जाएगा। कुर्ते के स्लीव्स हमेशा आड़े ही होते हैं। आजकल कुर्ता काफ़ी इन है, और पुराने ज़माने में भी बहुत पहले से ये चला जा आ रहा है, और इसकी हिस्ट्री बहुत तवील है, और बहुत सी कम्युनिटी में ये इस्तेमाल होता है। अब आप ये देखें, एक दफ़ा मैंने ये सीधी सिलाई करने के बाद दोबारा अब ये दूसरी सिलाई अंदर की तरफ कर रही हूँ, क्योंकि स्लीव को आप देख सकते हैं कि इसकी सिलाई थोड़ी सी टिपिकल है। मैं अंदर की सिलाई करने में इसको गोल गोल अंदर की तरफ से इस तरह से खोल खोल कर सिलाई करना पड़ी। इसको मैं एक सिलाई में नहीं सी सकती थी, इसलिए मैंने इसकी डबल सिलाई की है। अब आप ये देखें, इसमें कुर्ते की सिलाई थोड़ी सी आम कुर्ती से थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है। इसके पैनल और स्लीव पहले तैयार करने पड़ते हैं, फिर उसको कुर्ते के साथ जोड़ना पड़ता है। ये देखिए, ये मेरे स्लीव्स और पैनल बगल के साथ तैयार हो गए हैं। ये फीमेल कुर्ता इस तरह के, इसके आर्मपिट जो है मैंने इस तरह से कोन शेप में बनाए हैं, वरना ये बिल्कुल स्क्वायर शेप में होते हैं। ये स्लीव्स और पैनल एक साथ तैयार हैं। अब मैं इसको आपको कुर्ते के साथ जोड़कर दिखाऊंगी कि तीरों के साथ। अब ये तैयार स्लीव्स हैं पैनल के साथ, अब सिर्फ इसको तीरे के साथ जोड़ना बाकी है। ये स्लीव्स के ऊपर मैंने कट लगाया था सेंटर बना के। अब आप ये देखिए, मैंने स्लीव को फिर डबल करके आपको दिखा रही हूँ। अब इसके सिरे पर मैंने एक कट लगाया था, यहाँ से मैं इसको शोल्डर के साथ फिट करूँगी। जो तीरों के शोल्डर वाला हिस्सा है, जहाँ पर बैक और फ्रंट दोनों मिल रहे हैं, और मैंने जो सिलाई करनी है वो तीरे के ऊपर करनी है, मैंने पैनल पर या स्लीव पर रख कर नहीं करनी। अब आप ये देखें, ये तीरे को मैंने स्लीव के ऊपर रखा है, स्लीव के हाफ सेंटर पर, और सिलाई मुझे तीरे के ऊपर करना है। तीरे वाला हिस्सा मुझे ऊपर रख रही हूँ मैं, क्योंकि स्लीव तो सीधे हैं। स्लीव का आर्म होल जो है वो बिल्कुल सीधा है, लेकिन पैनल जो है वो मेरे जो हिस्सा तीरे के साथ जुड़ रहा है, ये हिस्सा पैनल का तिरछा है। कुर्ते के पैनल की एक साइड सीधी और एक साइड तिरछी होती है। जो सीधी साइड है वो पैनल की साइड में होती है, जहाँ पर हम चौक खोलते हैं, लेकिन जो पैनल की तिरछी साइड है वो तीरे के साथ जुड़ती है। आप देखिए, ये पैनल मैंने नीचे की साइड रखा है, तीरे का हिस्सा ऊपर की साइड रखा है, और सिलाई मैं तीरे के ऊपर कर रही हूँ।
कुर्ते की एक ख़ास यूनिक बात यह है कि इसको हर एज के लोग बआसानी पहन सकते हैं। हर तरह की कम्युनिटी के लोग भी इसे बआसानी पहन सकते हैं। इसमें मेल और फीमेल की कोई कैद नहीं है, सभी लोग इसको पहनते हैं। इसको मॉडर्न लोग भी पहनते हैं, इसको देहात के लोग भी बआसानी खुशी से पहनते हैं। अब ये आपने देखा मैंने एक साइड कंप्लीट कर ली है, जहाँ से मैंने इसको स्टार्ट लिया था वहीं से मैं दोबारा फिर स्टार्ट ले रही हूँ। एक मैंने फ्रंट साइड ली थी, अब मैं बैक साइड को बना रही हूँ। ये मरहला सबसे ज़्यादा टिपिकल होता है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा थोड़ा हमें खोल खोल कर सिलाई करना होता है। हम एकदम से बड़ी सिलाई नहीं कर सकते। यहाँ पे 4-4, 5-5 इंच हम खोलते जाएंगे और आराम आराम से सिलाई करते जाएंगे। जब मैंने फ्रंट की सिलाई की है तो जो तीरे वाला हिस्सा था वो मेरा राइट साइड था। अब मैं बैक की सिलाई कर रही हूँ तो तीरे वाला हिस्सा जो है मेरा लेफ़्ट साइड है। देखिए इस तरह थोड़ा थोड़ा हम इसको खोलते जाएंगे और नीचे की साइड जूँ जूँ आते जाएंगे तो ये हमारी सिलाई आसान होती जाएगी। ये एक दफ़ा और बता देती हूँ मैं कि ये हम सिलाई जो है ऊपर तीरे वाला हिस्सा रखते हैं। पैनल को हम ऊपर इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि पैनल हमारा तिरछी कटिंग होती है और तिरछी कटिंग जो है सिलाई में फैलती है, इसलिए हम तीरे वाले हिस्से को पैनल और स्लीव के ऊपर रखकर करते हैं। कुर्ते की नेक और घेर चाक की तुरपाई हो तो ज़्यादा अच्छी लगती है। पुराने ज़माने में हाथ से भी कुर्ते सिए जाते थे, पूरी तुरपाई से कुर्ते तैयार किए जाते थे जो कि काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। आजकल भी कुर्ता ट्रेंडिंग में है, इसलिए मैंने आपको तैयार करके दिखा रही हूँ। अब आप ये देखिए मैंने इसके पैनल इसके साथ जोड़ लिया। ये जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो मैंने स्लीव्स के साथ पैनल जोड़े थे, इसकी एक हिस्सा फ्रंट साइड और एक बैक साइड आएगा। अब दूसरा पैनल भी मैं बिल्कुल इसी तरह से जोड़ लूँगी। ये देखें इसका एक हिस्सा फ्रंट साइड पर है तो एक बैक साइड पर। ये कंप्लीट एक साइड जो है ये पूरी की पूरी जुड़ गई है। हम चाहें तो ये तीरों के दरमियान हम जॉइंट लेस भी लगा सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत लगती है। और चाहें तो इसमें अगर प्लेन कुर्ते बनाते हैं तो इस पर एम्ब्रॉयडरी भी कर सकते हैं इसके तीरों के साइड में साथ साथ। अब मैंने एक रेप वाली पट्टी ली है जो कि मैं नेक पर लगाऊंगी। बिल्कुल तिरछी पट्टी है। इसको मैंने डबल किया हुआ है, तकरीबन ये 2 इंच से थोड़ी सी कम ये पट्टी है। अब थोड़ा सा बैरून साइड निकालने के बाद इसको पूरी नेक पर मैं पूरे राउंड पर एक ही दफ़ा मैं पूरी पट्टी लगाऊंगी और उसके बाद मैंने इसको तुरपाई करना है। इस तरह सिलाई दबाने के लिए ऊपर भी हम सिलाई कर लेते हैं। उसके बाद हम इसे आयरन करते हैं। आयरन करने के बाद हम इसकी तुरपाई करते हैं तो इसमें नीटनेस आ जाती है। ये देखिए मैंने इसको अंदर की साइड इस तरह फोल्ड करने के बाद इस पर डायरेक्ट इसी तरह तुरपाई कर दूँगी जो कि बआसानी हो जाएगी। अब आप ये देख सकते हैं कि ये कुर्ता मेरा कंप्लीट है। अब मैं आपको इसका चेस्ट का साइज़ दिखा रही हूँ। वही नॉर्मल साइज़ जो हम 19 इंच जिनका 36 इंच से 38 इंच जिन लोगों का चेस्ट साइज़ है उन लोगों के लिए कुर्ता परफेक्ट है। दुबले पतले लोग भी यही साइज़ रखें।
क्योंकि दुबले पतले लोगों को अगर फिटिंग में कुर्ते ज़्यादा अच्छे नहीं लगते। और आप इसको देख सकते हैं, ये 21 इंचज़ है। इसका हिप साइज़ डबल करें तो हमारा तक, इसकी लेंथ 37 इंचज़ है और ये नॉर्मल साइज़ का कुर्ता है। जो लोग अपना जो हिप साइज़ ज़्यादा रखना चाहें वो पैनल का साइज़ बढ़ाएं। तीरे में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तीरा हर साइज़ के लिए एक जैसा होगा। जो लोग चेस्ट और हिप का साइज़ बढ़ाना चाहें वो जो पैनल चौड़े कटिंग करेंगे, तीरा इतना ही रहेगा, तीरे में कोई फ़र्क नहीं आएगा। और जो दुबले पतले लोग हैं अगर उसे और ज़्यादा कम करना चाहें तो तीरे में कमी करें, पैनल में ना करें, क्योंकि इससे ज़्यादा पतला पैनल जो है वो अच्छा नहीं लगेगा। अब आप इसका नेक भी देख सकते हैं, नेक में कितनी नीटनेस और सफाई है और पहन के बहुत खूबसूरत कुर्ते लगते हैं। तरह के हर एज के लोग इसको पहन सकते हैं, लेडीज़ भी और जेंट्स भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कुर्ते को। उम्मीद है आपको ये कुर्ता पसंद आएगा।